वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अब हम उसका पहला पद स्टार्ट करेंगे। तव प्रतापुर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पदबंदी जलेहू हनुमान। तो इसकी व्याख्या के प्रस्तुत दोहे में भाव यह है कि हनुमान जी भरत जी से कहते कि हे प्रभु, मैं आपका ध्यान अपने हृदय में रखकर जल्द से जल्द श्री राम जी के पास पहुंच जाऊंगा। यह बात कहकर हनुमान जी ने भरत जी के पैर स्पर्श किए और उनसे प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। हनुमान जी वहां से चल पड़े। आगे है, भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इसकी व्याख्या है कि हनुमान जी मन ही मन भरत जी की भुजाओं की शक्ति, शील, स्वभाव और श्री राम के प्रति प्रेम आदि गुणों की सराहना करते हैं और सब विचार करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं कि संजीवनी बूटी लेकर श्री राम के पास जाना चाहते हैं। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति कई कपि नहीं आहट, राम उठाई अनुजुर लाऊ। तो इसकी व्याख्या है कि श्री राम जी मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम महान हो, तुमने प्रत्येक स्थिति में मेरा साथ दिया है। राम जी हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी लाने का इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आया है। राम व्याकुल होकर लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। आगे है, सकूहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम मातप बाता। इसकी है कि राम जी एक साधारण व्यक्ति की तरह विलाप करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे लिए अयोध्या के ऐशो आराम छोड़कर जंगलों में मेरे साथ चल दिए। तुमने मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता तक को त्याग दिया है। तुमने मेरे लिए जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी और तूफान को भी सहन किया है। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। आगे है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई, जी जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहू। तो इसकी व्याख्या कि कवि तुलसीदास जी ने श्री राम जी के हृदय की व्याकुल अवस्था का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा कि राम जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वह नहीं जानते थे कि लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यदि वह जानते तो पिता के वचनों को कभी नहीं मानते। आगे है, सूत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारी बारा, अस बिछारी जिए जागू ताता, मिले जगत सहोदर भ्राता। तो इसकी व्याख्या है कि वह कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, नारी, पवन और परिवार बार बार आते जाते रहते हैं, किंतु संसार में भाई नहीं मिलता है। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। अगला पद है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जी जड़ दैव जियावे मोही। तो इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में राम जी अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारे बिना राम को अपना जीवन ठीक वैसे ही लगता है जैसे पंखों के बिना पक्षी बहुत दीन होते हैं और मणि के बिना सांप बिल्कुल हीन होते हैं। जिस प्रकार सूंड के बिना हाथी का जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार भाई के बिना राम जी का जीवन व्यर्थ है। तो आगे है, जेहू अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, ब्रू अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो इसकी व्याख्या है कि जब मैं अयोध्या में वापस जाऊंगा और लक्ष्मण मेरे साथ नहीं होगा तो लोग मुझसे सवाल करेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है। तब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? क्या मैंने
अपनी पत्नी के लिए अपने भाई के प्राण न्यौछावर कर दिए हैं? यदि ऐसा होता भी है तो मेरे लिए सीता को खोना इतनी बड़ी हानि नहीं है, लेकिन मैं अपने प्यारे भाई को नहीं खो सकता। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। आगे है, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। इसकी व्याख्या है कि तुलसीदास राम के माध्यम से लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मृत्यु की पीड़ा किसी तरीके से भी सहन कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा जब उनको पता चलेगा कि उनका एकमात्र पुत्र अब जीवित नहीं है। राम इसी असमंजस्य में है कि अब माँ सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जीवित रहेगी। आगे है, सोपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि शुद्ध परम हित जानी, उतरु काहू कहा देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखा बहु भाई। इसकी व्याख्या है कि राम फिर से कहते हैं कि अयोध्या से चलते वक्त सुमित्रा माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में बड़े प्रेम से सौंपा था। मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, हर समस्या में तुम्हें बचा लूँगा, किंतु अब मैं माँ के प्रश्न का क्या जवाब दूँगा जब वह पूछेगी कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है। अब तुम ही उठकर मुझे यह बता दो। तो ये हमने 5 ही पद किए हैं, तो पार्ट 1 है ये हमारा। तो आगे हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।